बगई पार इतना दूर से राहुल गांधी को देखने आई हैं। 5 किलोमीटर पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो यात्रा चल रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की गली गली में पहुंच गया? ये यात्रा हमारे राहुल गांधी जी जो वोट चोरी का पकड़े हैं तो एक ऐतिहासिक चीज हुआ है। कोई भी आज तक हिंदुस्तान में पार्टियां वोट चोरी नहीं कर पाया। हम अपने राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि जिस तरह से वो सरकार वोट चोरी करके बनवा रहा है उसके खिलाफ जो लिए हैं। जो राहुल गांधी बोले थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, उसी का ये देन है। तो आपको लग रहा है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार के लोगों तक पहुंच पा रहा है? निश्चित निश्चित ये जैन सैलाब, ये चोरी का मुद्दा है, दलित पिछड़ों और गरीबों का मुद्दा है, माता और बहनों नौजवानों का मुद्दा। राहुल जी कह रहे हैं कि ये संविधान की आत्मा पे हमला कर रही है, बीजेपी होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर जब तक राहुल गांधी इस देश में हैं, संविधान को कभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को वो कभी हटने नहीं देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो एक तमाम का मुद्दा जो राहुल जी उठा रहे हैं, यात्रा चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, संविधान का मूल आधार जो है वो लोगों का वोट है और ये अधिकार हर गरीब अमीर जात पात से ऊपर उठकर मिलता है। अगर इसकी चोरी कर ली जाएगी तो फिर लोकतंत्र जो है वो हार जाएगा। राहुल जी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये भारत के दूसरे गांधी हैं। एक गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ा था और दूसरा गांधी जो है भारत की आज़ादी को बचाने के लिए लड़ रहा है। आज जन जन की आवाज़ राहुल गांधी है और हर जन उनके साथ खड़ा है इस लड़ाई में और वोट चोरी को रोकने के लिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है राहुल जी के सवालों का। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे आप? ये तो मजाक है चुनाव आयोग कहना। बीजेपी आयोग बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी बातों को उन्होंने कहा कि महिलाओं के निजात का हनन हो जाएगा। कितनी हास्पद बात है। अगर महिलाओं का निजात का हनन होता है तो आप फिर उनके परमिशन के बिना कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अगर परमिशन आपने उनसे लिया था रिकॉर्डिंग करने के लिए, जब 45 दिनों में वो निजात का हनन नहीं हो सकता है तो 46वें दिन और किसी पार्टी को देने से कैसे निजात का हनन होगा? मैं समझना चाह रहा हूँ इस देश में चल क्या रहा है। चुनाव आयोग जो कहे वही सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, चुनाव आयोग जो है वो अपनी भाषा बोल नहीं रहा है। एक समय टीएन शेषन भी इस देश के चुनाव आयोग थे। चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र आयोग है। उसे स्वतंत्रता के साथ में निष्पक्ष रूप से जैसे न्यायपालिका काम करती है काम करना चाहिए। हर लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। लेकिन वो आज सिर्फ और सिर्फ मोदी आयोग और बीजेपी आयोग बनकर आयोग कह रहे हैं राहुल गांधी के सबूतों में दम है और उनको अपने सबूतों पर विश्वास है, तो 7 दिनों के अंदर हलफनामा साइन करें, नहीं तो हम समझेंगे फर्जी बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ये शायद भूल जा रही है कि राहुल गांधी एलओपी है और एलओपी भी एक संविधान